Hey there everyone, welcome back again in our C प्रोग्रामिंग सीरीज। यस फ्रेंड्स, ये हमारे सीरीज का 6th लेक्चर है जहाँ पर आज हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैरेक्टर सेट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रोग्राम लिखा था। हमने यहाँ पर लाइब्रेरी भी इंक्लूड की थी, हमने फिर जाके मेन फंक्शन भी लिखा था, प्रिंटफ फंक्शन भी लिखा था। तो ये सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट्स है, जितने भी फंक्शंस है, ये सब कुछ लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर सेट की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि हमें अगर कुछ भी प्रोग्राम लिखना है तो उसमें हमें अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। फिर जाके हमें डिजिट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, हमें स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग को मोर रीडेबल बनाने के लिए हमें दो वर्ड के बीच में स्पेस मेंटेन करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वाइट स्पेस कैरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो हमें यहाँ पर वो सारे के सारे एलिमेंट्स चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रोग्राम को मोर रीडेबल और मोर अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। उसी सारे एलिमेंट को यहाँ पर कैरेक्टर सेट बोला जाता है। तो समझते हैं बेसिकली कैरेक्टर सेट की सबसे पहले डेफिनेशन और कितने टाइप के कैरेक्टर सेट हमारे सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, कैरेक्टर सेट इंक्लूड अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर वी कैन यूज इन अवर प्रोग्राम इन डिफरेंट पार्ट्स। बेसिकली कैरेक्टर सेट क्या होता है, तो ये सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर होते हैं। ये ऐसे कैरेक्टर के सेट होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट में इसका यूज रहता है, जिसमें सबसे पहला है अल्फाबेटिक कैरेक्टर। क्योंकि हम सबको पता है कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होने वाला है, अल्फ़ाबेट से यूज़ होने वाले हैं। राइट, तो उसके लिए यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड वन इज अ डिजिट्स। बेसिकली जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ वर्क करना है और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, हमने रिटर्न जीरो लिखा था, तो ये जो जीरो है किसका पार्ट है, ये हमारे डिजिट्स का ही पार्ट है। इस तरह से डिजिट्स भी हमारे प्रोग्राम में रिक्वायर रहते हैं। फिर जाकर थर्ड वन इज अ स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पर हमें स्पेशल कैरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट रहती है हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए। किस तरह से, कि जब भी हमें कोई लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना है, फिर जाके हमें मेन फंक्शंस में फंक्शंस की जो सिंटेक्स है वो लिखनी है, लाइक हमें पैरेंथेसिस लिखना है, करली ब्रैकेट्स लिखना है, कोई भी स्टेटमेंट को एंड करना है, टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेमीकोलंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो भी हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर ही है। तो इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में कई सारे स्पेशल कैरेक्टर भी यूज में आते हैं। राइट, फिर जाके हमारा फोर्थ वन इज अ वाइट स्पेस कैरेक्टर। तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट और स्ट्रिंग को लिखते हैं तो स्ट्रिंग को मोर रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो वर्ड के बीच में स्पेस को ड्रॉप करते हैं, स्पेस लिखते हैं। तो यही जो स्पेस लिखते हैं हम इसे क्या बोलते हैं, इसे वाइट स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में वाइट स्पेस कैरेक्टर का भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर फिफ्थ वन है हमारे पास कंट्रोल कैरेक्टर। तो बेसिकली कंट्रोल कैरेक्टर कब यूज़ में आते हैं, जब भी हमने प्रोग्राम को तो अच्छी तरह से लिख दिया, लेकिन इस प्रोग्राम का जो आउटपुट हमें मिलने वाला है उस आउटपुट को अगर हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो है हमारे कंट्रोल कैरेक्टर्स, जो हमारे आउटपुट कोड को फॉर्मेट में लाने वाले हैं। दिस इंक्लूड अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ये क्या है, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। अगर इसको हम प्रोग्राम के बीच में लिखते भी है तो ये हमारे आउटपुट डिस्प्ले में प्रिंट नहीं होने वाले, लेकिन ये क्या करते हैं, सो बेसिकली एस्केप कैरेक्टर्स एंड अदर यूज फॉर द कंट्रोल एंड फॉर्मेटिंग अवर आउटपुट। अगर हमें हमारे आउटपुट को अगर फॉर्मेट में लाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंट्रोल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स रहती है, जिसमें बेसिकली तीन इंक्लूड है। सबसे पहला है बैक स्पेस, सेकंड वन इज अ टैब एंड थर्ड वन इज अ न्यू लाइन, जो हमारे न्यू लाइन के लिए हमें यूज में आता है। फिर है हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो सेम एज अ कंट्रोल कैरेक्टर जैसे ही है। इसको भी हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया आ जाए। सो नाउ अब यहाँ पर हम वीएस कोड में मूव करते हैं और लिखते हैं हमारा प्रोग्राम, जिसके थ्रू हमें ये सारे के सारे कंट्रोल कैरेक्टर की प्रैक्टिस हो जाए और हमें पता चल जाए कि किस तरह से कंट्रोल कैरेक्टर हमें प्रोग्राम लिखने में हेल्पफुल रहते हैं। नाउ अब यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम मैं देने वाला हूँ कैरेक्टर सेट डॉट सी। तो फ्रेंड, हमें याद रखना है कि जब भी हमें एक से ज़्यादा वर्ड को एक साथ में लिखना है और अगर हमें फाइल के नेम जैसा लिखना है या कोई भी अगर वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, फंक्शंस बनाने हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड के बीच में अगर हमें स्पेस को मेंटेन करना है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कोई स्पेस को नहीं ड्रॉप कर सकते। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर अंडरस्कोर लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो फाइल नेम है वो वैलिड बन जाए। राइट नाउ अब यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूँगा तो मेरे लिए यहाँ पर एक राइट साइड में एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, जहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं मेरे लिए प्रोग्राम लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर जाके हमारा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक नया प्रिंटफ स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ है देयर एवरीवन। बेसिकली आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, है देयर एवरीवन, और फिर जाके हाउ आर यू ऑल, लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन करना रिक्वायर रहता है। नाउ यहाँ पर मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट को लिखता हूँ। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मेन फंक्शन के अंदर एक ही प्रिंटफ फंक्शन को लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल प्रिंटफ फंक्शन को लिखकर देखने वाले कि किस तरह से हमें यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस होकर मिलता है। तो यहाँ पर सेकंड जो मेरा स्टेटमेंट है वो रहने वाला है आई एम
लर्निंग सी प्रोग्रामिंग। मैं और एक स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, प्रिंट एफ आई एम टीचर एंड ऑल्सो आई एम बिजनेस एंटरप्रेनर, बिजनेस एंटरप्रेनर। और जब भी हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो जाए फिर हमें क्या लिखना है, तो हमें यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना है, जिससे कि हमारे कंपाइलर को और हमारे सिस्टम को पता चल जाए कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कुछ प्रोग्राम को लिखा हुआ है। अब मुझे इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर सकता हूँ और रन कोड के जो ऑप्शन है उसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और बेसिकली मुझे यहाँ पर जो आइकन मिलता है इस आइकन पर क्लिक करके भी मैं रन कोड को कर सकता हूँ। और मेरे पास शॉर्टकट की भी अवेलेबल है, तो मैं वो शॉर्टकट की को यूज़ करके भी मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, हे देयर एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, आई एम लर्निंग अ सी प्रोग्रामिंग, आई एम टीचर एंड ऑल्सो आई एम अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ये सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट हमने लाइन बाय लाइन लिखे थे, ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमें एक साथ ही मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, तो फ्रेंड्स हम समझते हैं कि जब भी हमारा कंपाइलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारी फाइल को रीड करना चालू करता है, तो देखता है यहाँ पर कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट को ये सबसे पहले रीड करता है और फिर रीड करने के बाद हमारी जो भी आउटपुट डिस्प्ले है वहाँ पर प्रिंट करता है। लेकिन जब भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है फिर जाके ये नई स्ट्रिंग को जब रीड करना चालू करता है, तो उसे ये नहीं पता है कि यहाँ पर इससे नई लाइन में चालू करना है, तो वो क्या करता है, एक साथ में सारे के सारे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। तो हमारा यहाँ पर इनपुट जो हम दे रहे हैं वो तो हम प्रॉपरली फॉर्मेट में दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए वो हमारा आउटपुट डिजायर आउटपुट नहीं है, जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आउटपुट कोड को फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर सेट में से कंट्रोल कैरेक्टर है उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर कि हम कई सारे अल्फाबेटिक कैरेक्टर को भी यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल जो हमारे कैरेक्टर सेट है लाइक डिजिट्स उसको भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर कई सारे स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम कंट्रोल कैरेक्टर को भी यूज़ करने वाले हैं। किस तरह से, तो अगर मुझे यहाँ से नई लाइन में जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बैकस्लैश n को मेंशन करूँगा, जिससे होगा क्या, अब मैं यहाँ पर फिर से प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह से मिलने वाला है, जहाँ पर मेरा आई जो ये चालू हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, न्यू लाइन में। क्योंकि हमने हमारे कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि जब भी मेरा यहाँ पर ऑल कंप्लीट होता है, या मेरा स्टेटमेंट के लास्ट में जो मेरा ऑल है वो जहाँ पर कंप्लीट होता है वहाँ से मुझे कहाँ जाना है, वहाँ से मुझे अब नई लाइन में जाना है, न्यू लाइन में जाना है। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन के तौर पर हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, हमने यहाँ पर बैकस्लैश n को मेंशन किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल कैरेक्टर। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर जो मेरे ट्रिपल डॉट्स जो कंप्लीट होते हैं उसके बाद अगर मुझे नई लाइन में जाना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं बैकस्लैश n को इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नई लाइन में जा सकते हैं। तो ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और एल्स हमारे पास ऑप्शन ये है कि जब भी हमारा नया स्टेटमेंट हम चालू कर रहे हैं तो उसके आगे भी हम यहाँ पर इस तरह से बैकस्लैश n को मेंशन कर सकते हैं। तो ये दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है, हमारा जो आउटपुट है वो हमें सेम ही तरह से मिलने वाला है, तो इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक कंट्रोल कैरेक्टर के बारे में समझ लिया कि किस तरह से हम बैकस्लैश n को यूज़ करके यहाँ पर नई लाइन में जा सकते हैं। इसी तरह से सेकंड जो है हमारा बैकस्लैश बी, वो क्या काम करता है, तो अगर मुझे यहाँ पर मेरे पास 2 डॉट्स है उसमें से जो लास्ट वाला है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये जो भी हमारा डॉट्स है इसके पीछे मैं क्या लिखने वाला हूँ, बैकस्लैश बी, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे 2 डॉट्स में से हमें सिंगल डॉट से मिलने वाला है। यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है कि हमें यहाँ पर सिंगल डॉट से मिल रहा है। तो इसी तरह से अगर कोई भी वर्ड को ब्रेक करना है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर बैकस्लैश बी को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ अब यहाँ पर हम हमारे थर्ड जो कंट्रोल कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो थर्ड जो कंट्रोल कैरेक्टर है वो है हमारा बैकस्लैश टी। तो किस तरह से यूज़ में आता है, हम यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं यहाँ पर लर्निंग और सी के बीच में कोई भी स्पेस को नहीं रखता हूँ तो मेरा आउटपुट किस तरह से आने वाला है, यहाँ पर लर्निंग और सी जो दोनों अलग अलग वर्ड हैं वो मेरे एक साथ आने वाले हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों वर्ड के बीच में एक टेप जितनी स्पेस को मेंटेन करना है। लर्निंग और सी के बीच में मैं यहाँ पर बैकस्लैश टी को मेंशन करने वाला हूँ, जिससे कि क्या हो जाए, यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम में क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो यहाँ पर मुझे लर्निंग और सी के बीच में फोर्थ कैरेक्टर की जितनी मुझे यहाँ पर स्पेस मिल रही है। तो ये हमारे सबके सिस्टम में जो टेप की जो स्पेस रहती है वो अलग अलग डिज़ाइन की रहती है। लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पर समझना है कि हमारे टोटल 3 जितने कंट्रोल कैरेक्टर हैं, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश बी और बैकस्लैश एन, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल रहने वाला है वो है हमारा बैकस्लैश एन। क्योंकि हर बार जब भी हमें कोई नई लाइन में जाना है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश एन को यूज़ करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंटेबल है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हमारा कैरेक्टर सेट के बारे में डिस्कशन हो गया कि किस तरह से कैरेक्टर सेट जो है वो हमें प्रोग्राम लिखते टाइम यहाँ पर हेल्पफुल रहते हैं। सो ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से हमारा कैरेक्टर सेट वर्क करता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे कैरेक्टर सेट के बारे में था।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट टास्क देने वाला हूँ, जो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।